नमस्कार दोस्तों। माँ माँ एक ऐसा शब्द है जो 100 साल के आदमी के मुंह पर जब भी आता है तो भी वो अपना तुतलाती भाषा में बोलने की उम्र याद आ जाती है। आपको भी जरूर याद आया होगा जो ही मैंने ये शब्द निकाला है माँ, और माँ का शब्द सुनते ही आपके कानों में आपका दिमाग केवल और केवल, आप चाहे कितने भी बड़े अफसर बन गए हों, किसी भी नौकरी में हो, किसी भी पेशे में हो, आपको अपने घर पहुंचना ही होगा। मानसिक रूप से आप अपने घर पहुंच गए हैं। अब आपको केवल और केवल दुनिया की कोई माँ नहीं दिखती है, केवल अपनी माँ दिखती है। वो माँ क्यों दिखती है दोस्तों? वो माँ केवल और केवल इसीलिए दिखती है कि माँ अपना जीवन पूरा का पूरा अपने बेटियों के प्रति समर्पित रखती है। माँ जैसी दुनिया में यहाँ कोई चीज आज तक न तो बनी है और न बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। माँ ही वो हस्ती है जो खुद भूखी रह करके अपने बेटे को खिलाने की कोशिश करती है, भरसक प्रयत्न करती है। और केवल मानव माँ ही नहीं, पशु पक्षियों की माँ भी ऐसी ही उदारता, ऐसा ही समर्पण दिखाती हैं। आपकी माँ के भी कुछ सपने होंगे और आप भी उन्हें पूरा करना चाहते होंगे। दोस्तों, हर बेटा अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता है। मैं ये लांछन कभी नहीं लगाऊंगा आप पे कि आप अपनी माँ का सपना पूरा करना नहीं चाहते होंगे, मगर कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं लोगों की, जो जो माँ से आप दूर हो जाओगे, जैसे मान लीजिए आपने जन्म लिया, उसके बाद में आपको तुरंत माँ से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं लगता है। मगर जो ही आपका दूसरा भाई पैदा हो जाता है, उस दिन माँ की मजबूरी हो जाती है, वो आपको अपने पापा के साथ सुला देती है। जो नया उनके भाई आपका या बहन आया है, उसको वो ज्यादा दुलार देना पड़ता है, ज्यादा नजदीक रखना पड़ता है, ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है और बार बार दूध पिलाना पड़ता है। इस स्थिति में वो आपको दूर सुला करके, यानी आपके पापा के पास, दादाजी के पास, दादी जी के पास सुला करके अपने नजदीक छोटे वाले को रखती है। मगर जो ही छोटे वाला भी बड़ा हो जाता है और तीसरी संतान हो जाती है, तो यही स्थिति आती रहती है। ऐसे ही आपको हर बार प्रमोट होना पड़ता है। जब आप पापा के पास सोने के लिए लालायित रहते हैं, तब दूसरा बच्चा आ जाता है और वो आप पापा के पास में बराबर में चारपाई डाल करके आपको सुलाना पड़ता है। ऐसे करते 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 जब माँ आपको यौवन की स्थिति में देखती है, अपने कंधे से ऊंचा देखती है, तब माँ सोचती है, हाँ अब मैं किसी की दबेल नहीं रहूंगी, किसी के भरोसे नहीं रहूंगी। अब मेरा बेटा सबल हो गया, अब मेरा बेटा जवान हो गया, अब मेरा बेटा कमाने लायक हो गया, अब मेरा बेटा ओबीडेंट हो गया, अब पढ़ाई में और ज्यादा होशियार होगा। आपकी माँ अनपढ़ है, मगर वो आपकी आंखों को पढ़ रही है, आपके सपनों को पढ़ रही है, आपके सपनों को गढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में वो आपको एक बहुत बड़ा अधिकारी देखना चाहती है, बहुत बड़ा आदमी देखना चाहती है, बहुत पैसे वाला आदमी देखना चाहती है। वो चाहती है आपके घर के सामने जो गाड़ियां जाती हैं, ऐसी गाड़ियों में आप भी बैठ के निकले। आपके घर के सामने जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसी बिल्डिंग आपके द्वारा बनाई जाए, और वो भी केवल और केवल आपकी ईमानदारी की मेहनत से। ये केवल माँ ही चाहती है। दोस्तों, आपकी माँ ये चाहती है कि जो माँ के सपने अधूरे रहे हैं, उन सपनों को आप पूरा करें। और होता क्या है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बेटों को शादियां करनी पड़ती हैं, बहुएं आ जाती हैं, और बहुएं यदि माँ के अनुकूल आ गई, आपके मन और चित्त के अनुकूल आ गई, तो सारी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं, गुड, बेस्ट और बेटर हो जाती हैं। मगर कई बार ऐसी स्थितियां विपरीत भी आ जाती हैं, और उस समय आपकी मम्मी का सपना पूरा करना आपके लिए दुश्वार हो जाता है। क्यों हो जाता है? दुनिया कहती है ना कि बेटे शादी होने के बाद में माँ बाप से प्यार नहीं करते। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप भी अपनी मम्मी से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। मगर मजबूरी ये हो गई कि आपकी श्रीमती जी जो बाहर से आई है, दूसरे घर से आई है, उनको भी आपको राजी रखना होता है, मम्मी को भी राजी रखना होता है, घर की परिस्थितियों को संभालना होता है। ऐसी स्थिति में आप दो पार्टों के बीच में आ जाते हैं, और जब दो पार्टों के बीच में आता है, तो कबीर जी कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। आप और हम क्या हैं? आपको सामंजस्य बैठाना आना चाहिए।
यदि आपको सामंजस्य बैठाना आता है तो धीरे 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 आप दोनों को मजबूत कर देंगे, दोनों को मोटिवेट कर देंगे। और यदि सामंजस्य नहीं बैठाना आता, आप एक कान से इधर माँ की सुनते हैं, दूसरे कान से अपनी वधू की सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में और दोनों को सही ढंग से यदि आप मैनेज नहीं कर पाए, दोनों को सही ढंग से एडवाइस नहीं दे पाए, तो आपकी स्थिति वही हो जाती है। मम्मी कहती है मुझे बहू फूटी आंख नहीं सुहाती, और बहू कहती है कि मुझे सासू फूटी आंख नहीं सुहाती। दोस्तों, आज के जमाने में ये जो वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं ना, ये आप और हमने ही खोले हैं, दूसरा कोई नहीं है। उनको प्रमोट करने वाले भी आप और हम हैं, और उनपे जो बुजुर्ग लोगों को भेजने वाले हैं वो भी आप और हम हैं। मजबूरियां हो जाती हैं। एक जज साहब इन्हीं परेशानियों से, एक कहानी है, एक जज साहब इन्हीं परेशानियों से परेशान होकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। बहू, उनकी जो मिसेज थी, वो कहती थी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, और दिन दिन वो माँ के साथ में बदतमीजी होते देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इनको वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। और मैं भी थोड़े दिन बाद में 2-4-5 दिन में यहाँ से रिजाइन करके वहां चला जाऊंगा। उनका निर्णय तो सही था, मगर देखिए होता क्या है, बाद में क्या होता है कि जहां वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहां की चौकीदार कहती है, लेडी चौकीदार थी, उसने कहा कि आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मैं जज हूं। अरे आप जज हो? बोले हाँ। तो आप, जब आपकी आंखों के सामने सारी गवाहियां हो रही हैं, आपकी माँ के साथ में आपकी मिसेज ने बदतमीजी की है, तभी तो आप यहाँ डाल के जा रहे हो? बोले हाँ। तो जब आप इनका डिसीजन नहीं ले सकते, इनका जजमेंट नहीं कर सकते, इनको न्याय नहीं दिला सकते, धिक्कार है आपको। क्या जज है आप, और क्या आप दुनिया की सेवा करेंगे? मैं नहीं मानती कि आप एक जज हो। आप जिंदगी के फैसले लेने में डरते हो, तो फिर दुनिया के फैसले कैसे ले पाओगे? आपके खुद के फैसले, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उनके फैसले आप नहीं ले पाए, मैं आपको जज नहीं मानती। और उन्होंने वापस वहां से मांगा, मगर वापस आप मानते हो, जहां एक बार एंट्री हो जाती है उसके बाद में बड़े अधिकारियों का परमिशन लेना पड़ता है। सारे अधिकारियों को बुलाया गया, जज ने माफिया मांगी, और उनकी मिसेज को बुलाया गया। जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने उसकी मिसेज को समझाया, और मिसेज ने रोते रोते अपनी सासू जी को वापस बुलाया। दोस्तों, माँ का सपना पूरा करना आपका पहला दायित्व है, पहला कर्तव्य है। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूं और भावुक हो गया। नमस्ते।